भांसी गांव एक पुराने किले के नीचे शांति से बसा हुआ था। यह गांव अपने आप में एक अलग दुनिया था, जहां समय धीमा चलता था और लोग अपने साधारण जीवन में मग्न रहते थे। किला लंबा और गर्व से खड़ा था, समय की रेत के खिलाफ एक मूक रक्षक। यह किला न केवल गांव का पहरेदार था, बल्कि उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। लेकिन डर और रहस्य का एक साया गांव पर मंडरा रहा था, जो किले की विशाल उपस्थिति के कारण था। किले की छाया जैसे ही गांव पर पड़ती, एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। गांव वाले कोमलमती की कहानियां फुसफुसाते थे, एक राजकुमारी जो कभी किले पर राज करती थी। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी और हर बार उनमें कुछ नया जुड़ जाता था। उन्होंने कहा कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी किले की प्राचीर पर घूमती है, उसका दिल बदले की आग में जल रहा है। उसकी आत्मा की उपस्थिति गांव वालों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों भर देती थी। हर साल जब पूर्णिमा गांव को अपनी चांदी की चमक से नहलाती थी, तो एक अजीब सी दीवानगी किले को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। चांदनी रात में किला और भी रहस्यमय और भयानक लगने लगता था। रात के सन्नाटे में भयानक रोशनी टिमटिमाती थी और भूली हुई भाषाओं की फुसफुसाहट किले के प्राचीन पत्थरों से रिसती हुई प्रतीत होती थी। यह दृश्य गांव वालों के लिए एक पहेली बन जाता था, जिसे वे कभी सुलझा नहीं पाए। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते और अपने घरों के अंदर दुबक जाते। डर उनसे चिपक जाता, जैसे बाहर रेगिस्तानी धूल घूमती रहती थी। वे जानते थे कि किले की छाया में कुछ ऐसा था जो समझ से परे था, और यही डर उन्हें हर रात सताता था। कोमलमती की कहानी भांसी में बच्चों को डराने के लिए सोने के समय की कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह एक भयावह सच्चाई थी जिसने पीढ़ियों से गांव को परेशान किया था। उन्होंने कहा, कोमलमती अद्वितीय सुंदरता और अनुग्रह की राजकुमारी थी, लेकिन भाग्य के एक क्रूर मोड़ ने उसे एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल दिया था। उसकी कहानी हवाओं पर फुसफुसाई गई एक दुखद कहानी थी, जो गांव के बुजुर्गों द्वारा गाया गया एक सावधानी भरा गीत था। वे कहते थे कि उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, एक बहादुर लेकिन महत्वाकांक्षी सेनापति जो किले के छिपे हुए खजाने का रहस्य चाहता था। लालच से अंधा होकर सेनापति ने कोमलमती की हत्या कर दी थी, जिससे उसकी आत्मा अनंत काल तक किले के उजाड़ गलियारों में भटकती रही। पुष्पा ने चांदी का लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पर चल रही थीं, जैसे कि वह अपने बेटे की यादों को महसूस कर रही हो। उसका दिल एक मां के डर से भारी था। उसकी आंखों में चिंता और दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दयालु आंखों वाले एक युवक की छवि वाला लॉकेट, जो उसके बेटे विजय का था, उसकी सबसे कीमती धरोहर थी। उसके बेटे विजय के पास जो कुछ बचा था, वो बस यही था। यह लॉकेट उसकी उम्मीद और प्यार का प्रतीक था। विजय 1 साल पहले कोमलमती के खजाने की फुसफुसाहट से लालच में आकर किले में गायब हो गया था। वह खजाने की खोज में निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। वह किले में गया, दूसरों की तरह जो खजाने की कहानियों से आकर्षित होकर वहां गए थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज सिसकियों से भरी हुई थी, विजय, तुम कहां हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सब जाते हैं भाग्य की तलाश में, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। यह एक रहस्य बन गया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। किले के मैदान अब वीरान और भयानक हो गए थे। पुष्पा ने कहानियां सुनी थी गांव वालों से, जो किले के रहस्यों के बारे में बात करते थे। उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। उसने कभी विश्वास नहीं किया कि ये कहानियां सच हो सकती हैं। लेकिन अब अपने बेटे के लापता होने का सामना करते हुए उसकी सोच बदल गई थी। वह अब उन कहानियों को गंभीरता से ले रही थी। कहानियों ने एक भयानक वास्तविकता का रूप ले लिया। उसे अब यकीन हो गया था कि किले में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उसे पता लगाना था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहती थी। उसे यह जानना था कि क्या वह अभी भी जीवित था, उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं, और वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। भांसी गांव से मीलों दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु रहता था। वह साधु, जिसे बाबा के नाम से जाना जाता था, एकांत में अपने दिन बिताता था, ध्यान और साधना में लीन रहता था। बाबा के नाम से जाने जाने वाले उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास प्राचीन ज्ञान और सामान्य पुरुषों के दायरे से परे चीजों का ज्ञान था।
लोग दूर दूर से उनके पास आते थे अपने सवालों और समस्याओं के समाधान के लिए। बाबा की आंखों में एक गहरी चमक थी जो उनके अनुभव और ज्ञान को दर्शाती थी। जवाबों के लिए बेताब पुष्पा ने बाबा से मिलने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वह उसके बेटे के लापता होने पर प्रकाश डाल सकते हैं। पुष्पा ने सुना था कि बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है और वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। किला, बाबा ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश, लालची या बेहोश दिल वालों के लिए जगह नहीं है। बाबा ने पुष्पा को चेतावनी दी कि किले में जाने से पहले उसे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि वहां की आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हैं। कोमलमती की आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। उसका गुस्सा उस अन्याय से भर गया है जो उसने झेला था। बाबा ने बताया कि कोमलमती की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी उस किले में भटकती रहती है, अपने न्याय की तलाश में। उसने उस समय के बारे में बताया जब कोमलमती विश्वासघात और हत्या ने अपनी अंतिम सांस के साथ किले को शाप दिया था। बाबा ने पुष्पा को उस भयानक रात की कहानी सुनाई जब कोमलमती को धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा ने किले को शाप दिया और तब से वह किला भूतिया हो गया। उन्होंने कहा, उसकी आत्मा खजाने के वादों के साथ पुरुषों को लुभाती रहेगी, केवल उन्हें निराशा के जाल में फंसाने के लिए। बाबा ने पुष्पा को चेतावनी दी कि किले में जाने वाले लोग अक्सर खजाने की लालच में फंस जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें केवल निराशा और भय का सामना करना पड़ता है। पुष्पा को यह समझना होगा कि किले में जाने का मतलब केवल खतरों का सामना करना नहीं है, बल्कि आत्माओं के गुस्से और उनकी पीड़ा को भी समझना है। बाबा ने ध्यान से सुना जब पुष्पा ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी बेबसी में उसके शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। जब वह समाप्त हुई तो वह एक पल के लिए चुप बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, मानो गहरे विचार में हो। अंत में उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। एक रास्ता है, उसने कहा, श्राप को तोड़ने और कोमलमती की आत्मा को मुक्त करने का। उसने समझाया कि श्राप केवल निस्वार्थ प्रेम और बलिदान के कार्य से ही तोड़ा जा सकता है। किसी को किले में प्रवेश करना था, खजाने या व्यक्तिगत लाभ की तलाश में नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और कोमलमती को शांति पाने में मदद करने की इच्छा के साथ। बाबा के शब्दों और एक मां के अटूट प्रेम से लैस पुष्पा किले के लिए निकल पड़ी। वह कोमलमती का सामना करेगी, हथियारों या क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा और राजकुमारी की घायल आत्मा को ठीक करने की इच्छा से। जैसे ही वह किले के पास पहुंची, एक पूर्वाभास की भावना उस पर छा गई। सूरज डूबने लगा था, लंबी परछाइयां डाल रहा था जो बढ़ते अंधेरे में नाचती और मुड़ती थी। सदियों के दुख और निराशा के भार से हवा भारी हो गई। गहरी सांस लेते हुए पुष्पा दहलीज के पार और किले के आलिंगन में चली गई। किले का भीतरी भाग अंधेरा और खामोश था। हवा धूल और सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही पुष्पा किले में आगे बढ़ी, उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अलौकिक। उसके गाल से टकराई। वह रुक गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। कोमलमती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कक्ष में एक धीमी कराह गूंज उठी, जिससे पुष्पा की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। धीरे धीरे वह आवाज की ओर मुड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे अंधेरे में समायोजित हो गईं। वहां कक्ष के केंद्र में एक पारभासी आकृति तैर रही थी। यह कोमलमती थी। उसका भूतिया रूप अंधेरे में हल्का सा झिलमिला रहा था। उसकी आंखें, जो कभी जीवन और आनंद से भरी थीं, अब निराशा के खोखले गड्ढे थे। कोमलमती, पुष्पा ने फिर कहा। उसकी आवाज अब मजबूत हो गई, करुणा से भर गई। मुझे पता है कि तुम यहां फंसी हुई हो, अपने दर्द और गुस्से से बंधी हुई हो, लेकिन मैं यहां तुम्हें शांति पाने में मदद करने के लिए हूं। अपनी जेब में पहुंचकर पुष्पा ने चांदी का लॉकेट निकाला। उसे ऊपर पकड़े हुए उसने कहा, यह मेरे बेटे का था। वह कई अन्य लोगों की तरह खजाने के वादे से यहां लालच में आया था, लेकिन मेरा मानना है कि तुम, कोमलमती, लालच से प्रेरित नहीं हो। तुम बस अपने दुख में खो गई हो। जैसे ही पुष्पा बोली, कोमलमती के चेहरे पर समझ की झलक दिखाई दी। भूतिया आकृति कांप उठी और फिर एक हल्की सी आह के साथ फीकी पड़ने लगी। पुष्पा के हाथ में लॉकेट गर्म हो गया और एक पल के लिए उसने कसम खाई होगी कि उसने विजय की उपस्थिति को महसूस किया
एक सुकून देने वाली गर्मी उसके माध्यम से फैल रही थी। जब कोमलमती की आत्मा के अंतिम अंश गायब हो गए तो किला एक गहरी खामोशी से भर गया। श्राप टूट गया। जैसे ही भोर की पहली किरणें किले की दीवारों की दरारों से छेदती हुई, पुष्पा धूप में बाहर निकल गई। भांसी गांव अब डर के साए में नहीं, एक नई जीवन शक्ति से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था।